साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रजीत KVS में। तो जितने भी नव चयनित लेखपाल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए तो एक खुशी की खबर ये है, लेखपाल भर्ती से रिलेटेड जितने भी हाई कोर्ट में केस चल रहे थे वे सारे जो है रद्द कर दिए गए हैं। तो जितना भी विलम्ब हो रहा था आपकी नियुक्ति को लेकर, वो सारी अड़चनें जो हैं हाई कोर्ट में तो समाप्त हो गई हैं, लेकिन 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और जो है उस सुनवाई के बाद सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। आपको तो जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हो सकता है संभवतः चुनाव से पहले नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा बड़ा निर्णय आने के चांस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आपके ही पक्ष में निर्णय आने के चांस हैं। 22 तारीख को सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है साथियों। और एक बात मैं अपने दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूं। दिव्यांग साथियों को कोर्ट केस के नाम पर लखनऊ बेंच में जिनका केस चल रहा है, कुछ साथियों ने मिलकर याची बनाने के नाम पर, याची लाभ दिलाने के नाम पर दिव्यांग साथियों को ठगा। किसी से 20,000 रुपये लिए, किसी से 25,000 रुपये लिए कि हम जो है लेखपाल वाली भर्ती में दिव्यांग साथियों को न्याय दिलाएंगे, याची बन जाओ। तो ऐसे शुतुरमुर्गों से सावधान रहें। ये कहते कहते मुझे पूरे 6 महीने हो गए हैं। ऐसे शुतुरमुर्गों से सावधान करते करते अपने दिव्यांग साथियों को समझाते समझाते 6 महीने हो गए हैं कि बिना जियो चेंज के आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप हाई कोर्ट में हारोगे। और इस बीच जो है कुछ साथी जो है लखनऊ बेंच में गए, उन्होंने एक प्लान बनाया। पूरे प्लान के तहत गए एक ठगी करने का। दिव्यांग साथियों के साथ पूरा प्लान बनाया कि किस तरीके से दिव्यांग साथियों को ठगा जाए। दिव्यांग साथियों से कहते रहे कि हमने जो है जज साहब को खरीद लिया है, जो निर्णय आएगा हमारे पक्ष में आएगा। हमने इतने लाख में केस कर दिया है। और सब दिव्यांग साथियों से 20,000, 25,000, किसी से 6,000 याची बनाने के नाम पर लूट लिए और अपनी जेबें भर लीं। और हकीकत यह है कि 1 साल लगभग होने वाला है उनके केस को चलते चलते। 1 या 2 सुनवाई हो पाई हैं और उस सुनवाई में भी जीत सैकड़ों किलोमीटर दूर रही। जीत की कोई उम्मीद नहीं रही। बच्चों को बहकाते रहे कि जज साहब खरीदे जा, कि जज साहब खरीदे जा चुके हैं। भैया जज साहब नहीं खरीदे, उन्होंने अपने पिलोट खरीद लिए, अपनी जेबें भर ली। तो ऐसे दिव्यांग साथी अब भी सावधान हो जाएं। लेखपाल वाली भर्ती में हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा। जिन्होंने अपने रुपए दे दिए हैं, जिनके रुपए फंस गए हैं, वो अपने मांगने की कोशिश करो और बाकी साथी रुपए देने से बचो। यही मेरी आपसे बार बार अपील है। चाहते तो कोर्ट केस हम भी कर सकते थे। हमारे पास दिव्यांग साथियों का ग्रुप है, लगभग 500 साथी हैं। चाहते तो हम भी कोर्ट केस कर सकते थे, लेकिन हमने धरने का रास्ता चुना, क्योंकि जो है बिना जियो चेंज के कोर्ट केस में आप जीत नहीं सकते। क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी हैं,
हर तथ्य पर उनसे चर्चा की। उन्होंने हमें साफ यही कहा, दिव्यांग साथियों का अगर रुपया डुबोना है तो आप भी कोर्ट केस कर दीजिए, वरना कोर्ट केस से दूर रहिए। और हमने दूरी बना के रखी हमेशा। हम सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन दिव्यांग साथियों ने धरने पर अपनी लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ी, तो इसमें कौन क्या कर सकता है। धरने पर लड़ाई देखो, आरओ वालों ने लड़ी, पुलिस वालों ने लड़ी, मजबूती के साथ लड़ी और न्याय एकदम मिल गया। धरने में ना पैसा खर्च होता है और ना ही समय खर्च होता है, लेकिन संख्या बल चाहिए। संख्या बल आपने कभी जुटाया नहीं, तो इसलिए धरने पर भी दिव्यांग साथियों ने मजबूती नहीं दिखाई। लेकिन जो है, अब क्या खेल होगा, अब दिव्यांग साथियों के साथ एक खेल और रचा जाएगा। जिनके साथ ठगी की गई है ना, उनके साथ एक खेल और रचा जाएगा कि हम जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और रुपया दे दो। हाई कोर्ट में तो खैर हार ही गए बुरी तरह, अब जो है सुप्रीम कोर्ट और जाएंगे, आप इतने रुपए और इकट्ठे कर दो। तो भैया उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने रुपए आपके बर्बाद हो गए, होने थे हो गए, अब तो सावधान हो जाओ। अब तो उन शुतुरमुर्गों के चुंगल से बाहर निकल जाओ। कब समझोगे? आप धरने पर नहीं लड़ सकते तो इस केस से भी दूर रहो। अपने आप को और आर्थिक रूप से कमज़ोर मत करो। जो केस लड़ रहा है ना, उसने अपनी जेबें भर ली हैं। जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है इतने दिनों से, उसने अपनी जेबें भर ली हैं। आप सबको यही मैं बार बार चेताता आया हूँ और अपने दिव्यांग साथियों को सावधान करता आया हूँ। ऐसे शुतुरमुर्गों से सावधान रहें आगे भी। आज जो है हाई कोर्ट ने सारे केस समाप्त कर दिए हैं जो लेखपाल भर्ती से रिलेटेड थे। ये कहेंगे कि हमारा केस तो चल रहा है। भैया इनका केस चल कहाँ रहा है? 1 साल में तो एक सुनवाई हुई है। इनका केस चल ही कहाँ रहा है? जो इनके केस से कोई फर्क ही नहीं पड़ा कभी भी। ना इनके केस में कोई जान है। तो अपने दिव्यांग साथियों को लास्ट बार यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि जो है ऐसे शुतुरमुर्गों से सावधान रहें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आने वाली भर्तियों के बारे में सभी जानकारी दे दी जाएगी कि किस भर्ती में किस दिव्यांग साथियों को लिया जा रहा है, किस भर्ती में किस दिव्यांग साथियों को नहीं लिया जा रहा है। किसी को बहकाने वाली कोई बात नहीं की जाएगी कि जो है कि आप याची बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, आपको न्याय मिल जाएगा। भैया जब तक जियो चेंज नहीं होगा, जियो में जो कैटेगरी लिखी होंगी तब तक वही कैटेगरी ली जाएंगी, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो। तो तब तक जो है आप सावधान रहें ऐसे लोगों से और अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है साथियों, यही मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।